हसी लखन मृदुबानी अहो अहो मुनीस बदमानी। अहो मुनीस, आपको मुनि थोड़ा मानते हैं, आप तो मुनीस हैं। अब आप कोई सामान्य होता है जिसका परस गर्भ के बालकों को भी न छोड़ता हो, गर्भन के अर्भक हो, उससे बड़ा बड़ा भट्ट बलवान वीर कहां हो सकता है। एक होता है व्यक्ति को प्रभावित करना, एक होता है प्रकाशित करना। तो ये हमको अपनी बातों से प्रभावित करना चाहते हैं, जबकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण तो जगत का गुरु होता है। और गुरु का धर्म है कि अगर कोई अज्ञानी मिल जाए, अगर कोई बालक कहते हैं अज्ञानी को, तो अगर कोई अज्ञानी मिल जाए तो गुरु का यह धर्म बनता है कि उसको ज्ञान का मार्ग दिखा दे। लेकिन ये गुरु ऐसे ज्ञान का मार्ग नहीं दिखाते हैं, ये फरसा दिखाते हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि गृह बालक काल बस, तो काल के बस में तो समाज का हर व्यक्ति है। जो बच्चे होते हैं वो भविष्य काल के वशीभूत होते हैं, और जो युवा होते हैं वर्तमान काल के वशीभूत होते हैं। लेकिन इनके जैसे जो बुढ़े होते हैं वो भूतकाल के वशीभूत होते हैं। वो देख रहे हो सामने, इसीलिए बनवाया गया। वो देखो, उधर देखो, तुम्हारे लिए से लोगों के बुढ़े, हाँ वो देखो, क्योंकि ये पुरानी बातें, भूतकाल की बातें सब बता रहे। हमने ये किया, हमने वो किया। ये बूढ़े लोगों की विशेषता होती है कि पुरानी बातें, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर दिया था, हमने ऐसा कर दिया था। नई बात नहीं बता रहे, अब क्या करोगे ये नहीं बता रहे बाबा। ये पुनि पुनि मोहे, पुनि पुनि मोहे, ये पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़। बाबा यहाँ कुम्हड़ ये बतिया को नाही, दर्जनी देख मर जाही। हाँ, हमने देखा क्या आपका, हमने देखा कि परशुराम रूप एक पुस्तक है, जिस पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा है मैं ब्राह्मण हूँ। तो हमने कहा चलो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर मिल जाए तो आशीर्वाद लेने में कोई बुराई नहीं है। उस पुस्तक को थोड़ा सूक्ष्म कर दो। हाँ, सूक्ष्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं तो हर पन्ना तुम पढ़ोगे। हाँ नहीं, हमारे पन्ना नहीं पढ़ेंगे, एक पन्ना पढ़े, तुम्हें पन्ना पढ़ा रहे हैं, खाली तुम्हारी विशेषता बता रहे हैं हम, और कुछ नहीं बता रहे हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना बुरा नहीं होता है। क्यों? ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण के सामने कोई पहुंच जाए तो सारे पाप खाने का सामर्थ्य उसमें होता है। तो जैसे बर्तन से पानी जा रहा है, थोड़ा और टेढ़ा कर दो, जितना सब बूंद बूंद चला जाए, तो अगर प्रणाम कर ले तो एक का एक भी पाप नहीं बचेगा, सब इनके उसमें समाहित हो जाएगा। और ये ब्राह्मण लोग तपस्या के प्रभाव से, गायत्री के प्रभाव से उस पाप का समन करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो हमने कहा प्रणाम कर ले, लेकिन जब प्रणाम किया तो इनका पन्ना पलट गया। अगले पन्ने पर लिखा है मैं क्षत्रिय हूं। तो हमने कहा जब क्षत्रिय दो दो हाथ कर लेते हैं, तो फिर पहला पन्ना पलट गया मैं ब्राह्मण हूं। क्या देखा पहले कि एक ही कोठार होती, एक ही कोठार ये सरासन बाना, ओ मैं कछु कहूं सही तो ये अभिमाना। लेकिन तब तक क्या दिखाई पड़ गया, पन्ना पलट गया। तब तक दिखाई पड़ गया भृगुसुत समुझी। देखिए अब देखो, फरसा भी दिखा रहे हैं। जितने लोग यज्ञोपवीत पहने होंगे सब लोग अंदर पहने हैं, ये बाहर पहने हैं, क्या ये भी दिखाई पड़े, धोखा ना हो जाए किसी को कि पता नहीं कौन है ये। फरसा भी दिखाई पड़े, यज्ञोपवीत भी दिखाई पड़े। तो भृगुसुत समुझी ये जनेऊ बिलो की, और जो कछु कहाऊं सहाऊं ऋषि की। कारण है ये बधे पाप, ये बधे पाप आप कीरति हारे, और मारत हूं पा। इधर घूमो जरा, कहां जा रहे हो, इधर देखो। देखो जान के कि लक्ष्मण पैर छूना चाहता तो तुरंत अभिमान आ गया, नहीं छुआ। ये बधे पापो आप कीरति हारे, क्या बात है, इसे अच्छे लगते हूं पाप पर ये सेवा करो। पैर अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर हैं। सुंदर बहुत लग रहे हैं। असली है कि नकली है? नहीं तो असली है। हमें नकली भी बेचना कर रहा है। नकली भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पिताजी सर के सल चिकित्सक हैं। आपने भाइयों का माताजी का काट दिया, उन्होंने जोड़ दिया था। आपके गुरुदेव तो और बड़े सल चिकित्सक है, सर कटा मनुष्य का जोड़ दिया हाथी का।
तो जिसके गुरुजी इतने बड़े शल्य चिकित्सक हों, सर के पिताजी हों, तो वो कम से कम पैरों की शल्य चिकित्सा तो कर ही लेता होगा। तो ऐसा हो कि हमारे जैसे क्षत्रियों का कोई पैर मिल गया हो, उठा के जोड़ लिया हो, इसलिए हमने कहा। और अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो, आपका ऐसा लगता है रोज चरणामृत लूं। क्या बात है, ज्यादा नहीं, यही हमारे आश्रम में आ जाएगा। नहीं, आश्रम कौन जाएगा, इतना समय बस कहाँ तुम है? ऐसे ही अच्छे लगते हो, तुम्हारा ऐसा बाप करो। भी ऐसे ही पैर छूता रहा। ऐसा करो, हाँ। ये वाला अंगूठा काट के हमको दे दो, हम रोज धो के पीते रहेंगे। देखो, जानता है ये कि ब्राह्मण के दाहिने अंगुष्ठ में प्रयाग। जान गए आप? अरे ये बधे पाप तुम्हारा दांव काम नहीं करेगा। आप कीरत हारे ओ मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। बाबा एक बात बता दें आपको, सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। हमारे यहाँ इन पर वीरता नहीं दिखाई जा रही। बता दें आपको, ये कोटि कुलिसो सम बचन तुम्हारा, ओ व्यर्थो धरऊ धनुबान कुठारा। आप व्यर्थी धनुष बाण धारण करते हैं, लोग इतना हाथ जोड़ रहे हैं, तो हम क्या कहें? क्षमऊ महामुंदीर, जो विलोक अनुचित कहूं तो क्षमऊ, जो बिलोक अनुचित कहूं क्षमो महामुंदीर। शुन सरोष भृगुवंश बने, हाँ बोले गिरा गंभीर। हाँ, बोलिए। क्या बोले व्यास जी? बाण बंश कौशिक नाम नहीं, कौशिक कौतुक कहा, ना, कौशिक कहा कहाँ है? कहाँ कौशिक? अरे कहीं होंगे तुम्हें अरे बता। कहीं, अब फिर वही बात। अभी ये थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जो तुमने प्रसंग लगवाया है, तो एक भी प्रसंग हम छोड़ेंगे नहीं। तो व्यवस्था तो फिर वही बात नहीं, ये बात नहीं बनेगी। तो तुमने ये कहा कि हाँ ठीक है महाराज, कोई प्रसंग छूटेगा नहीं, है ना? तो अब जब ये प्रसंग आया तो तुम्हारी छाती फटने लगी। हमारी क्या जब बुलाओ। हाँ तो फिर हम आपके बुला रहे हैं। बाबा- कौशिक कहाँ है? आपके बाबा आएंगे। बुलाओ, कहाँ है कौशिक? अगर बाबा होंगे तो आएंगे। बाबा तुम्हारे भाग गए, हाँ आएंगे। तुम्हारे तो गुरु हैं। हाँ आएंगे, बुलाओ। हमारे बाबा अब तो बाद में हो गए, लेकिन पहले तुम्हारे गुरु हैं। नहीं, हमारे और गुरु सब बाद में गुरु- पहले। गुरु- बाबा आपके गुरु- पहले हैं। एक क्षण, गुरु अपने चेला को फंसा के भाग गए। बाबा का पहले आपके हैं। गुरु हमें तो याद आता है, हाँ। इस शरीर के 10 दरवाजे हाँ, और बीच में है 2 खंभा, हाँ, और आवत जावत को न देखा ऐसा बड़ा ये शंभा, तो इस शरीर के जान निहारे अच्छा। और जग में नितांत अकेला। उधर देख लो, और गुरु समझ के भाग गया, अब चेला पड़ा। तो हमारे गुरु जी तो बैठे हुए हैं। कहा गुरु? हमारे गुरु कौन है? कौन है? गुरु पितमात न जानू काहू, वो बैठे इधर देखो। साक्षात गुरु हमारे। तुम मोरे इतने समय एक तुम तुम स्वामी। इतने बड़े बतौले बाज हैं। बोले बात है। हाँ, सील का दर्शन कराओ। क्या है सील? कहो कहो लखन मुनशील मुनिशील तुम्हारा, वो नहीं जान। वो नहीं जान विदित संसार। सील आ गया आपको। अगर सील ना आते तो हमारा वध करके आप अपने गुरु के ऋण से दूर हो जाते। देख लो जरा इनकी बात देखो। आपसे कह रहे बहुत बतौलेबाज हो। अब ये कौन बतौलेबाज है? गुरु जी इनके लेन देन इनका चल रहा है, मत्थे हमारे मर दिया। यही तो चतुराई ऐसा है। लगता है। यही चतुराई है। हाँ, यही बतौलेबाजी है, हाँ, इसी को कहते चतुराई हैं। है। हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे माता पिता के ऋण से आप ऋण हो चुके हैं, गुरु का ऋण शेष है, तो उसका क्या? दोष हमारे मत्थे बढ़ दिया है। उपाय है कुछ? कि माता पितही ऋण भयनी के। माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है, ध्यान रखे समाज के लोग। क्योंकि माता पिता बिन घर है सूना सूना ये संसार, सारे रिश्ते नाते सूने सूना जग व्यवहार। दीप दिवाली सूनी लगती, दीप दिवाली सूनी लगती, सूना हर त्योहार। शून्य सा जीवन हो जाता है, शून्य सकल आधार। माता पिता के चरणों में ही तीर्थ सारे बसते हैं। ईश्वर की अनुभूति इन्हीं में, यही देवता रहते हैं। पत्थर की मूर्त मत पूजो, छूटे ना। जग का हर सत्कर्म इन्हीं में, धर्म इन्हीं में, मर्म इन्हीं में, जीवन का हर कर्म इन्हीं में। कारण कितना भी अपमान करो तुम, कितनी भी पीड़ा पहुंचाओ, कितना भी अपमान करो तुम, कितनी भी पीड़ा पहुंचाओ, कितना भी आहत कर डालो,
या फिर रोटी को तरसाओ, फिर भी सर्वस्व लुटाता जो वो है माता पिता का प्यार। माता पिता बिन घर है सूना, सूना ये संसार। ऐसे माता पिता के ऋण से आप अपने को ऋण मानते हैं तो गुरु ऋण रहा सोच बड़ी के, तो सोचन हमारे माथे का आढ़ा वो दिनों चली गए प्याज बहु बाढ़ा। तो अब आनी वे हरिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली। अब आनी वे हरिया बोली जो बाकी रहा गुरु का ऋण उसको मैं लौटा दूंगा, ले आया महाजन को मैं कर्जा सभी। तुम्हारा वक्तव्य विस्तृत उत्तरी हो जाता है। लक्ष्मण कह रहा है अब आनी बेहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। बेहर नाम भगवान शंकर का, भगवान शंकर परोक्ष में है और प्रत्यक्ष में भगवान शंकर के भक्त बैठे। मैं चाहता हूं सभागार में जितने भी भक्त प्रस्तुत हैं सभी लोग अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं। ये भी एक मानस का स्थल है और ये समिति जो है, समिति के जितने भी पतित मान लोग हैं तो समिति के सभी लोग समिट करके हमारे समक्ष आए। सभी लोग मंच से यहां आ जाओ, सभी लोग आइए। व्यासी बड़ी प्रतिबद्धता से, बड़ी समरसता से, बड़े न्यायोचित ढंग से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन पर्व पर बाबूपुरवा में दिव्य रामलीला का उद्भव और 10 दिवसीय रामलीला का सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं, जिसमें बालकांड की सर्वप्रिय लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ दिव्य लीला धनुष भंग का दिव्य आयोजन आज संपन्न हुआ। उपसंहार की बेला और उपसंहार की बेला में बेवहरिया का प्रसंग और बेवहरिया के प्रसंग में समस्त भक्तगण उपस्थित हैं। सुंदर से भक्त हैं और सुंदर से भक्तों के लिए सुंदर सा आशीर्वाद है। व्यास जी क्या है? ओम ये धर्म के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो इस पूर्ण भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस कर्म भूमि के लिए, इस धर्म भूमि के लिए, चाहे राष्ट्र भूमि के लिए। फिर व्यक्ति व्यक्ति में जगह समाज भक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगह समाज भक्ति भावना और व्यक्ति को समाज से यह जोड़ने की साधना, व्यक्ति को समाज से यह जोड़ने की साधना। अरे राह पर सभी चले, राह पर सभी चले और तमस चीरते हुए ये धड़कने ये श्वास हो इस पूर्ण भूमि के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बहुत सुंदर सा आशीर्वाद, दिव्य दिव्य शुभाशीष, कल्याणमस्तु। आशीर्वाद बैठिए, दिव्य दिव्य शुभाशीष। बैठिए बैठिए, वाह आशीर्वाद। बैठिए बैठिए, स्वीकार बैठिए, आशीर्वाद बैठिए। हाँ व्यास अद्भुत घोष बैठिए। हाँ बार बैठिए बैठिए, आशीर्वाद बहुत सुंदर आशीर्वाद। हाँ अति विनीत बोले राम राम देव निहोरा, विचार बचहु विचार बनने लग तो। राम तुम्हारा भैया बचने के योग नहीं है क्योंकि मन मले मने मलिन तनु तन सुंदर कहते विश्रस भरा विरत भरा कनक गट। अरे इसका मन मलिन है, तन सुंदर है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे स्वर्ण के कलश में विष भरा हो रहा। कोने लक्ष्मण बिहती बहुर नयन नयन करे रे राम, शबीर गुर तने तु गवने परि हरिहानी बाम।